भक्तों हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर से सच्ची कथाएं। आज कथा का शीर्षक है हनुमान बाहुक से रोग निवृत्ति। ये कथाएं सच्ची होती हैं, भक्तों के खुद के अनुभव की होती। इसे लिख के भेजा है श्री सत्यनारायण प्रसाद जी ने। वो लिखते हैं कि ये घटना कम से कम 10 वर्ष पुरानी है। मेरा सबसे छोटा भाई जो लगभग 1.5 वर्ष का था 15 दिनों से बीमार था। उसके मुंह में छाले आ गए थे और होंठ पर सफेद रंग के 2 बड़े बड़े फोड़े भी हो गए थे। बहुत दवा कराई पर कुछ लाभ नहीं हुआ। ज्यों ज्यों दवा की रोग बढ़ता गया। 13वें दिन तक एक एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर सामने देखकर कहा कि इससे डिप्थीरिया हो गया। इस बीमारी में श्वास नली के ऊपरी भाग में छाले पड़ जाते हैं जो बढ़ते बढ़ते कंठ को अवरुद्ध कर देते हैं। इस भयंकर ये लिखते हैं कि श्वास बंद कर देते और रोगी की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर ने उनसे बोला। इस भयंकर बीमारी के विषय में ये लिखते हैं कि मैंने कभी सुना तक नहीं था, इसलिए हम सब बहुत घबरा गए थे। पर करते क्या न करते, पास में ही सरकारी अस्पताल था, उसमें उन्होंने अपने भाई को भर्ती करा दिया। अस्पताल में उचित प्रबंधक होने के कारण हम लोगों ने घर पर रखकर ही दवा कराना उचित समझा और प्रभु पर विश्वास रखकर चिकित्सा प्रारंभ की गई। उस दिन कुछ लाभ नहीं दिख पड़ा और अगले दिन हालात और भी बिगड़ते चले गए। कई बार इंजेक्शन भी दिए गए पर श्वास मार्ग मतलब जो इससे सांस लेते हैं, जैसे डॉक्टर ने बोला कि इनके नीचे तक यहाँ तक हो जाएंगे छाले और श्वास नली अवरुद्ध हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ये चीज उनके साथ होने लगी। श्वास लेने में अत्यधिक कठिनाई होने से बहुत बेचैन था। साथ ही साथ तेज ज्वर एवं खांसी भी थी। श्वास मार्ग में घाव होने के कारण वह खुलकर सांस भी नहीं पाता था, खांस भी नहीं पाता था और भीतर भीतर व्याकुल हो रहा था। उसकी व्याकुलता एवं दुख को देखकर क्षण भर के लिए पत्थर सदृश हृदय वाला भी द्रवित हो जाता। हम सब लोग अब तक की प्रतीक्षा में थे और श्री भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इसे कष्ट से छुटकारा मिल जाए। किसी को भी आशा नहीं थी कि वह बच सकेगा। उसकी मृत्यु निकट जानकर हम लोगों ने उसके लिए कोई आध्यात्मिक उपाय करना समझा, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि भगवान के मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। तो इन्होंने सोचा कि देखो, डॉक्टर ने तो कह दिया है और वही लक्षण भी दिखने लगे कि श्वास नली अवरुद्ध हो जाएगी, सांस नहीं ले पाएंगे और एक दिन की मृत्यु हो जाएगी जैसा डॉक्टर ने बोला। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भगवान की शरण में जाएं और कुछ आध्यात्मिक सहारा लें। तो मेरे दूसरे भाई ने उसको श्री तुलसीदास जी की रचना हनुमान बाहु का पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया। अद्भुत चमत्कार हुआ। बच्चे को नींद आने लगी। जब गले में किसी छाले इतने भयंकर कष्ट था तो भाई सो भी नहीं पाता था। तो कह रहे कि जब हम लोगों ने उसे हनुमान बाहुक का पाठ सुनाना प्रारंभ किया तो वो सोने लगा। हम लोगों की जान में जान आ गई। उस समय से धीरे धीरे मतलब इन्होंने प्रतिदिन का नियम बना लिया कि अपने बीमार भाई को हमें हनुमान बाहुक का पाठ सुनाना है। रोज उसका पाठ सुनाते थे। धीरे धीरे उस हनुमान बाहुक के पाठ के प्रभाव से उसके स्वास्थ्य में सुधार होता गया। श्वास लेने में कठिनाई अब नहीं थी और वो कुछ दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गया। ये होती है भगवान की शरणागति। भगवान के चरणों में शरण में जाने के लिए हनुमान बाहुक से पाठ से बहुत ही फायदे हैं। हमने इसका एक वीडियो भी बनाया था, जैसे कि घुटनों में दर्द, बात रोग है, इन सब से हनुमान बाहुक से बहुत ही फायदा होता है और ये हम सभी के लिए होता है। और हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें और इन परेशानियों से ग्रसित हों तो इसका पाठ करें तो हम सभी लोग इन रोगों से, बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। जय श्री राम।